स्वागत है आपका अपनी चैनल द स्मार्ट कैनेडा में। जी हाँ फ्रेंड, एक जिले में हुआ अप्रैल का भुगतान अन्य जिलों में कब होगा, इसकी जानकारी लेंगे। प्रधान शिक्षक बहाली में कोई दिक्कत नहीं है, अब भी रास्ता साफ है, इसकी आपको जानकारी दी गई। राज्य कर्मियों के डीए और एचआरए अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर अच्छी खबर निकल करके आ रही है, वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा। ई शिक्षा कोष ऐप पर गड़बड़ी पर सरकार सख्त है। जीओबी का जिलावार आवंटन हो गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग क्या चुनाव के भेंट चढ़ेगा। बिहार सरकार करेगी 55% डीए की घोषणा और शिक्षा विभाग के विभिन्न अंचलों के साथ ही साथ जनगणना पर बात होगी। जनगणना पर जो है जाति गणना जो की जा रही है उस पर भी बात होगी। चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। उससे पहले एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे क्या कुछ। सबसे पहले देख लेते हैं एचआरएमएस ऑन बोर्डिंग का जो काम किया गया है। जो HRMS2 था, यहाँ पर देखिए 32,960 रुपये सैलरी दिखाया जा रहा है। ये 11-12 के शिक्षक का है, तो इनके वेतन को बढ़ा दिया गया है। जो 3% इंक्रीमेंट अटका हुआ था वो जो बढ़ा दिया गया है। तो इस तरह से जो है जब वेतन वृद्धि हुआ तो एचआरए में भी वृद्धि कर दी जाएगी। और साथ ही साथ अभी 53% डीए पर मिलेगा, जो 50% पर दिया जा रहा था उसको भी बढ़ा दिया जाएगा। और हाल में ही अब जो है बिहार सरकार जो अगले कैबिनेट में जो है 55% डीए की घोषणा करने जा रही है। बिहार में होगी बम्पर बहाली, 17,114 पद विभिन्न सेक्टरों में भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग में भी इस पर पद है। कुल मिलाकर 9 एजेंसियों के माध्यम 2,75,000 की बहाली होगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर जो हाजिरी व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य तकनीकी गड़बड़ी के द्वारा की जा रही है उन पर कड़ा कार्रवाई किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षक किसी भी जिले को फिलहाल जो है ये कार्रवाई की गई है। नियोजित शिक्षक सक्षमता पास करे या नौकरी छोड़ दे सुप्रीम कोर्ट। ये जजमेंट जो है 1 वर्ष पीछे का जजमेंट है। आपको दिखा दे 28 जून ये 2024 का जजमेंट है। कई समाचार पत्रों में छपा था ये जजमेंट, और ये जजमेंट कहीं से भी फर्जी नहीं है। आपको सक्षमता परीक्षा पास करना है। फिलहाल जो है सरकार के पक्ष में जो है जो याचिका नियोजित शिक्षकों द्वारा दायर किया गया था उसमें सरकार के पक्ष में जो है निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को आपको पढ़ करके सुना देते हैं क्या कुछ इस निर्णय में लिखा गया है। कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो है अपील थी, जिसमें पीठ ने साफ कहा जो शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहते वह इस्तीफा दे दे। यहाँ पर साफ शब्दों में कहा गया है कि जो शिक्षक परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वो इस्तीफा दे दे। तो इस तरह से एक बड़े ही यहाँ पर झटका लगा था नियोजित शिक्षकों को। और अब जब सरकार जो है सक्षमता 3, 4, 5 की डेट घोषित कर दी है तो ये शिक्षकों के लिए एक बड़ा जो है एक बड़ा डिसीजन लेने में बड़ा ये समस्या निकल करके आ रहा है कि सक्षमता दें या नहीं दें। संजीव मुखिया ने कबूल किया है कि वो क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में, चाहे वो TRE 1-2 से संबंधित थे और विभिन्न परीक्षाओं में वो थे। प्रधान शिक्षक से केस हेयरिंग में अब बाधाएं उत्पन्न हो गई, जिसके कारण हेयरिंग पेंडिंग है। इस स्थिति में यह अनुमान है कि हेयरिंग के बाद 1 माह तक विलंब हो सकता है। इस प्रकार प्रधान से जुड़ी प्रक्रिया में लगातार रोड़े आ रहे, जिससे मामले में समाधान और समय लग सकता है। लेकिन सारी बातें सरकार के ऊपर में। सरकार यदि चाहेगी तो अपने विशेष शक्तियों का उपयोग करके बिल्कुल बहाली को कर सकती है, और यदि चाहेगी बहाली को फंसाना तो कोर्ट में जो प्रक्रिया चलती है, जो कि काफ़ी लेंदी प्रक्रिया होती है, उसके हिसाब से वो बहाली पर कर सकती है। ये सरकार के जो है विशेषाधिकार पर निर्भर है। यदि चाहेगी तो वो बहाली को करवा सकती है, और यदि वो चाहेगी तो बहाली को रोक सकती है। जनगणना में पहले भी 29 कॉलम हुआ करते थे, अब भी 29 कॉलम होंगे। जनगणना के फॉर्मेट को आप देख लीजिए। और भारत सरकार करवाएगी। बिहार सरकार की जनगणना जो जाति गणना हो चुकी है, और इस बार जो है भारत सरकार जो है जाति गणना, नाम, पता, उम्र, बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे। अंग्रेज जाति गणना करवाते थे, उसके बाद पहली बार देश में जो है जाति गणना होगी। देश के स्तर पर मोबाइल से ई वोटिंग की भी तैयारी की जा रही है। हो सकता है इस बार बिहार के चुनाव में ई वोटिंग का जो है वो देखने को मिले। LPA एक ऐसी अपील है जो न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ उसी न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश के पीठ में की जाती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो याचिकाकर्ता को एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ न्यायिक समीक्षा प्राप्त करने का एक अतिरिक्त अवसर देती है। तो LPA दायर सरकार के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर और जो सक्षमता पास मुद्दे पर किया गया था, प्रमोशन के मुद्दे पर किया गया था, यानी कि प्रमोशन सरकार देना नहीं चाहती है। तो ये भी मुद्दा है। आज़ाद भारत में पहली बार जाति गणना होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सक्षमता परीक्षा जो नहीं देंगे शिक्षक तो उनके लिए बड़ा दिक्कत की बात है। और जो सेवानिवृत्त कर्मियों को 1146, 1370 और 1500
₹20 मिल रहे हैं एनपीएस में, तो यहाँ से एनपीएस में भी दिक्कत है और सरकार जो है प्रमोशन भी नहीं दे रही है एक तरफ, दूसरी तरफ जो है विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दे रही है, जो विद्यालय अध्यापक जो नियोजित से बने उनको सेवा निरंतरता की लाभ नहीं दे रही है, तो ग्रेजुएटी का लाभ भी सरकार जो है शिक्षकों का यहाँ पर जो है समाप्त कर रही है। और दूसरी ओर जो बात कर रहे थे आपको कि एनपीएस में काफ़ी ज़्यादा कम पेंशन मिल रहा है, इसका भी शिक्षकों को काफ़ी ज़्यादा डर है। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए 261 शिक्षकों का लिस्ट जारी किया गया है और लेकिन जो फाइनल जो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होगी वो चुनाव के भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि सरकार तुरंत ट्रांसफर पोस्टिंग पर जो है जल्दबाजी नहीं दिखाती है और सभी लिस्ट जारी नहीं करती है, पुरुषों का भी लिस्ट जारी नहीं करती है अंतर जिला ट्रांसफर को लेकर के, तो ये ट्रांसफर जो है चुनाव के भेंट चढ़ सकता है और चुनाव के बाद फिर क्या होगा कहना मुश्किल है, आप सभी जानते हैं। 25 अरब की राशि में से 825 करोड़ जारी कर दिया गया है, जिससे एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का अप्रैल, मई, जून और जुलाई का वेतन होगा। वेतन नहीं देने वाले 17 बीओ और लेखापाल का वेतन स्थगित कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आपको बताते चले फ्रेंड, जो कि शिक्षा परियोजना से जो सूचना मिल रही है, जो भी मद से आच्छादित शिक्षक जहां कहीं कहीं 3-3, 4-4 महीने का वेतन नहीं हुआ है, सहरसा से, मधुबनी से, कई जिलों से ऐसी खबरें निकल करके आ रही है, मधेपुरा से, तो उन जिलों के लिए अच्छी खबर है कि जीओबी का राशि छोड़ दिया गया है। आज मजदूर दिवस है, कल राशि शो होने की पूरी संभावना है आपके जिले में, अन्यथा की स्थिति में जो बताया गया है कि सोमवार तक राशि शो हो जाएगी और आपका 8 से 10 मई तक सभी बारी बारी से जो भी बचे हुए महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का भुगतान होगा। आपको बता दें कि आज पटना में विशिष्ट शिक्षकों का अप्रैल के भुगतान की सूचना मिल रही है, तो जब पटना में भुगतान हो सकता है, क्योंकि पटना वहाँ पर जो है सचिवालय, शिक्षा परियोजना, वित्त विभाग सब नज़दीक है, तो वहाँ के नेतागण सक्रिय है, तो वहाँ पर जाकर के वेतन भुगतान करवा लेते हैं। तो आप थोड़ा सा जो दूर के जिले हैं, पहले समस्तीपुर भी अग्रणी हुआ करता था, तो दूर के जिले में भी भुगतान संभव है, क्योंकि भुगतान के लिए सबसे बड़ी बात है कि राशि होनी चाहिए। जब राशि वहाँ मौजूद है तो भुगतान संभव है, तो किसी भी जिले में भी भुगतान संभव है। तो ले देकर के बात यही निकल करके आ रहा है, जब पटना में अप्रैल का भुगतान हुआ है तो आपके जिले में भी अप्रैल का भुगतान 2 से 4 दिनों में देखने के लिए मिलेगा। और आपको बताते चले कि 5 मई तक लगभग 1 दर्जन से 1.5 दर्जन जिलों में अप्रैल के भुगतान को देखने के लिए मिलेगा। 10 मई तक सभी जिलों में भुगतान हो जाएगा। और बिहार सरकार जो है 55% डीए की घोषणा केंद्र सरकार कर चुकी है, बिहार सरकार अब तक नहीं की है। 1 सप्ताह के अंदर जो है बिहार सरकार 55% डीए की घोषणा करेगी, 2% डीए बढ़ेगा। आपका एचआरएमएस जो 2 चल रहा है अभी, उसमें 53% डीए को अपडेट किया गया है, विभिन्न जिलों से धीरे धीरे किया जा रहा है। अभी भी सभी जिलों से स्मार्ट ज्ञान अड्डा शिक्षा विभाग बिहार सरकार से गुहार करती है कि सभी जिलों में जो भी विद्यालय अध्यापक है, विशिष्ट शिक्षक है, उनके लिए एचआरएमएस ऑनबोर्डिंग 2 पर जो है डीए और एचआरए को अपडेट कर दे, ताकि उनको जो सही से सैलरी मिले, ताकि एरियल का जो है लफड़ा न लगे और सही हो। चुनाव प्रक्रिया जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के भेंट चढ़ सकता है और हेडमास्टर की बहाली भी जो है चुनाव के भेंट चढ़ सकती है। इस पिकअप पर इसके भी संदेह जताया जा रहा है, लेकिन यदि सरकार चाहती है तो दोनों ही प्रोसेस को वो अपने हिसाब से जल्द निपटा सकती है। जी हाँ फ्रेंड, आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, आपको जरूर उसकी काम करता है।